नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। शुरुआत करते हैं सूरत से आ रही एक खबर से। सूरत में आज एक चलती बस में आग लग गई और इस वजह से बस में सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी जबरदस्त आग लगी इस बस में। ये बस चल रही थी और अचानक इसमें आग भड़क उठी। ड्राइवर ने पहले बस में से धुआं निकलता देखा, समझदारी दिखाई और तुरंत बस रोककर ऑटोमेटिक दरवाजे खोल दिए। यात्रियों को फौरन बस से उतरने के लिए कहा। सारे यात्री तुरंत बस से नीचे उतर आए और थोड़ी ही देर में आप देखिए कैसे आग ने पूरी तरीके से इस बस को अपनी चपेट में ले लिया। दूर दूर तक काला धुआं फैल गया, ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी आग की इस बस में से। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि जिस जगह पर इस बस में आग लगी, यहां से बस चंद कदम की दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी था। इस वजह से यहां ज्यादा दहशत मच गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि बस में शॉर्ट सर्किट हुआ था और इस वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से फायर फाइटर्स को भी मौके पर पहुंचने में कुछ वक्त लगा और तब तक ये आग इस बस को पूरी तरह जला चुकी थी। सूरत की तस्वीरें आपके सामने। चलती बस में आग और बस में सवार यात्रियों के लिए एक खौफनाक मंजर सामने था। ये तो बस ड्राइवर की सूझबूझ थी कि उसने जैसे ही धुआं निकलते देखा तुरंत बस रोककर दरवाजे खोले और सभी यात्रियों से फौरन नीचे उतरने के लिए कहा। अगर थोड़ी सी भी देर होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन यात्रियों की जान कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी, क्योंकि इस आग को फैलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा और थोड़ी देर में पूरी की पूरी बस जो थी वो जल उठी। इसके लिए पैसेंजर को कोई जान आने का नुकसान नहीं हुआ और मुझे भी कुछ नहीं हुआ है, खाली गाड़ी टोटल लॉस हो गया है। शॉर्ट सर्किट कैसे लगा आपको, क्या पता चला कैसे? धुआं सर, गाड़ी में धुआं अचानक से बहुत निकलने लगा ना, इसके लिए तो तुरंत ही पैसेंजर सब उतार दिए मैंने। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ जला होगा वायरिंग वगैरह, उसकी वजह से सब आग लगा है सर। शैलेश चांपानी सूरत से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। शैलेश, ये ड्राइवर की सूझबूझ और समझदारी कहनी होगी, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल सौरभ, ये पूरा जो हादसा हुआ है, ये हादसे में अगर ड्राइवर ने जरा भी चूक की होती तो अंदर बैठे काफी पैसेंजर से वो भी चोटिल हो सकते थे। साथ साथ में जो ड्राइवर की सूझबूझ के कारण जो ये पूरी बस है, ये पिछले सिर्फ 4 महीने पहले ही उसको खरीदा गया था और ये जो नया रूट बीआरटीएस का शुरू किया, ये रूट पर ये नई बसें दौड़ रही थी और नवंबर दिसंबर में ये बस को इस रूट से शुरू किया गया था। 4 महीने में टाटा की ये नई बस ये पूरी तरह से जल जाना, ये बहुत बड़ा उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और आगे ऐसी सूरत में करीब 100 जितनी बसें खरीदी गई है, तो प्रशासन को इसकी भी जांच करनी पड़ेगी कि ये इतनी नई बस के अंदर ये हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सिर्फ 4 महीने पुरानी बस और इतनी भीषण हादसा उसमें हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका। यूपी में मुख्यमंत्री योगी के साथ साथ उनके मंत्री भी अब फुल फॉर्म में हैं। सोमवार की सुबह सुबह मंत्रियों ने अपने दफ्तर में सरप्राइज चेकिंग की। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन पर छापा मारा। सूर्य प्रताप शाही सुबह 10 बजे कृषि भवन पहुंच गए। कई अफसर तब तक दफ्तर नहीं पहुंचे थे, कई कर्मचारी नदारद थे। मंत्री शाही ने टाइम पर दफ्तर नहीं आने वाले सरकारी बाबुओं की 1 दिन की तनख्वाह काटने का आदेश दे दिया। इनके अलावा यूपी के वक्फ और हज मामलों के मंत्री मोहसिन रजा भी आज शिया वक्फ बोर्ड के दफ्तर अचानक पहुंच गए। अटेंडेंस रजिस्टर मांगा और देर से दफ्तर आने वालों को फटकार लगाई। मोहसिन रजा रिकॉर्ड रूम में गए और वहां जो गंदगी फैली थी उसे देखकर और नाराज हो गए। तुरंत अफसरों को स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया। ये रिकॉर्ड रूम खोलिए। आपको पता है कामना जी अचानक कृषि भवन पर पहुंच गए। उस वक्त कई कर्मचारी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। नाराज कृषि मंत्री ने दफ्तर के गेट पर ताला लगवा दिया ताकि देर से आने वाले अफसर और कर्मचारी दफ्तर के अंदर नहीं जा सके। सूर्य प्रताप शाही जब छापा मारने पहुंचे तो कृषि निदेशक ज्ञान सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार सिंह समेत कई बड़े अफसर और कर्मचारी गायब थे। वो कैंप में ही जो आपने देखा नहीं, वो जो ले लिया आप क्या है? ये लड़का बहुत कम लोग हैं। जो लोग अनुपस्थित हैं उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। अधिकारी स्तर पर जो लोग हैं वेतन काटने के साथ उनको एक चेतावनी दी जाएगी और बाकी जो आगे की व्यवस्था है यदि वो ठीक नहीं होती है तो जो ऊपर के अधिकारी हैं उसके लिए जवाबदेह ठहराए जाएंगे। ये चिंताजनक स्थिति है, इस स्थिति का सुधार होना चाहिए और यदि बार बार जो लोग हैबिचुअल हो गए हैं फिर उनके खिलाफ हमको कार्रवाई करना होगा। ये तो आज मैं उनको चेतावनी इस बात की दे रहा हूं कि वो
जॉब जो उनका है वो उसको समय पर करें और समय से वो ऑफिस तक बैठें, काम का निस्तारण करें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई पेंडिंग वर्क मैं नहीं देखना चाहता हूं। सियासी ड्रामा करने में माहिर आजम खान ने अब गाय पर एक नया ड्रामा किया है। आजम ने गोरक्षकों के डर की बात कहकर एक संत से तोहफे में मिली गाय वापस लौटा दी। 2 साल पहले आजम खान को गोवर्धन पीठ के कथित शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद ने एक काली गाय तोहफे में दी थी। अब अलवर की घटना से नाराज आजम ने वो गाय स्वामी अधोक्षानंद को लौटा दी है और पत्र लिखकर गाय लौटाने के लिए माफी भी मांगी है। आजम खान का कहना है कि उन्हें गाय रखने पर डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने गाय लौटा दी। उनकी इच्छा के तहत स्वतः ही उन्होंने गौ सेवा के लिए मन बनाया था और आज भय युक्त माहौल के कारण उन्हें वापस करना पड़ा है। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने ये दर्द दर्शाया है कि वो भारी मन से गौ वापस कर रहे हैं। मुझे काफ़ी इसका डर है क्योंकि मार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने ये कहा कि हम पालने के लिए जा रहे हैं, तो पालना भी अगर मौत का सबब बने तो फिर पालने से एहतियात करना चाहिए। आजम खान जी के बयानों को कभी गंभीरता से नहीं लेता, वो हल्की बातें करना और सुर्खियों में बने रहना उनका प्रयास है। हमारी सरकार गोवध निवारण अधिनियम का सख्ती के साथ पालन करेगी और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न होने पाए इसका प्रयास करेगी। संसद में आज बीजेपी नेता तरुण विजय के एक बयान पर जमकर हंगामा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि गृह मंत्री को बयान देना पड़ा। बीजेपी नेता तरुण विजय ने एक विदेशी न्यूज चैनल के शो के दौरान अफ्रीकी नागरिकों पर हो रहे हमलों पर बयान दिया और कहा कि हम अगर नस्लवादी होते तो दक्षिण भारतीय लोगों के साथ नहीं रहते। तरुण के इस बयान के खिलाफ संसद में जमकर हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में मामला उठा तो सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने सफाई दी और कहा कि तरुण विजय ने माफी मांग ली है। मैं ये चाहता हूँ, नहीं व्हाट एवर इट में भी आप भाई अगर आप खुश होते हैं उस वर्ड से तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हम इस देश के नागरिक है या नहीं, क्या हम भारतीय है क्या नहीं है। जो साउथ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो इस देश के नागरिक है या नहीं। जो बात कही है इस देश के बारे में और यह भी जो कहा है कि कास्ट, क्रीड, कलर, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात जो उन्होंने कही है, पहली बात तो अध्यक्ष महोदया मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत एक सेकुलर कंट्री है। यहां पर किसी भी सूरत में कास्ट, क्रीड चाहे कोई कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, लेकिन कास्ट, क्रीड, रिलीजन अथवा कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की किसी भी सूरत में इस देश में इजाजत नहीं दी जा सकती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को इस बार धृतराष्ट्र तक बता दिया। केजरीवाल ने कहा कि कल देश में कई जगहों पर हुए उपचुनाव में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। धौलपुर का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वहां 18 ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई, उनकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की बात सामने आई। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईवीएम में अब बटन चाहे कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाता है। आपको बता दें, ईवीएम की शिकायत को लेकर विपक्षी दल आज चुनाव आयोग भी जाएंगे। कश्मीर में आज घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। यह घटना कुपवाड़ा की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सोपिया में अज्ञात लोगों ने एक सरकारी स्कूल को आग लगा दी है। कल चुनावी हिंसा में 8 लोगों की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने आज और कल बंद की कॉल दी है। मेरठ में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक क्रिमिनल को पकड़ा है। इस शातिर बदमाश को गिरफ्तार किए जाने की तस्वीरें पुलिस ने रिकॉर्ड भी की। पकड़े गए शातिर बदमाश ने लगभग 1 दर्जन लूट की वारदातों को अंजाम दिया हुआ है। पुलिस ने शौकेंद्र नाम के इस बदमाश को एक खेत में पकड़ा, लेकिन हाथ में तमंचा लेकर वो पुलिस से बचने की कोशिश में लगातार लगा रहा। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई।